गाइस जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन ये है आपका 13 अप्रैल मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। 0 to इनफाइनाइट और इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। साफ साफ मालूम चल रहा है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे। और मैं बीच में आपको एक टिप बताऊंगा कि क्या हमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें ये प्रैक्टिकली यहाँ समझ में आएंगी कि जो शॉर्ट ट्रिक्स हम बोलते हैं कई बार यूजलेस भी होती हैं, वो कैसे, वो इस सवाल में समझ में आ जाएगा। इसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे और उसके बाद में आगे वर्कआउट होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर e टू दी पावर x वगैरह को y लेट कर लेते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा फंक्शन y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट के नीचे जो है उसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए ये इस तरह से लेना पड़ेगा और इसके फैक्टर्स आप देखिए, ये वाला पर्टिकुलर क्यूबिक फंक्शन जो है कई बार डील किया हुआ है और इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y क्यूब और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टर्स 1 2 3 होते हैं और उस हिसाब से इसके पहला फैक्टर हम डिसाइड करते हैं। आपको मालूम है कि इसमें जो है y इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, -1 आएगा, +6 आएगा, -11 आएगा, तो -11 और -1 -12 हो गया और 6 और 6 12 हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं y + 1 से। अगर y इक्वल्स टू -1 प्लेस करने पे 0 हो गया तो बिल्कुल हम उस पार्ट पे आ गए कि जो फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। y + 1 विल बी द वन फैक्टर, ठीक है। तो पहला काम किया जा रहा है, इसके फैक्टर्स बना रहे हम लोग लीनियर फैक्टर्स और वहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करेंगे और फिर इंडिविजुअली उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं वहीं पे बताऊंगा आपको। देखिए इसको मैंने डिवाइड किया, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 और ये डिवाइड होगा आपका y स्क्वायर टाइम्स, तो देगा y क्यूब प्लस 6y क्यूब प्लस y स्क्वायर, ठीक है। माइनस किया 5y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 और फिर हमने डिवाइड किया इसको 5y टाइम्स, राइट। सो दिस इज 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6y प्लस 6 टाइम्स डिवाइड होगा। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए इसके, ठीक है। तो फैक्टर एक तो ये फैक्टर हो गया, y + 1 हो गया यहाँ पे y + 1 और दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब इसके फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो सकता है, y + 2 y + 3 हो जाएगा। तो ये तो फैक्टराइज हो गया। पहला काम ये करना था, इसको फैक्टराइज करना था, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आती है कि बुक्स में कई जगह पे शॉर्ट ट्रिक दे रखी है कि अगर 3 फैक्टर्स हैं तो उसमें ऊपर ABC जो लेट करते हैं तो उससे डायरेक्टली एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है, उसको मानते हैं अच्छा कि वो शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन जब आप एग्जाम में डील कर रहे होते हो तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि आपको उस फॉर्मूले को भी याद रखना पड़ेगा। जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्रिएट किया हुआ है बुक्स में उसको भी याद करना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें साथ साथ याद रख सकते हैं, और ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जो है रफली याद करें, उसे भी एक्यूरेटली याद करना पड़ेगा, उसका कहीं लॉजिक नहीं बैठता। तो जब कोई चीज़ इलॉजिकल होती है तो वो याद रखना मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला वहाँ क्रिएट किया हुआ है वो इसी वजह से गड़बड़ कर जाता है क्योंकि उसमें कहीं लॉजिक नहीं लगता। तो हम इसको बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शंस पे जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शंस हम ऐसे ले लेंगे 1/y + 1 y + 2 y + 3, ये फैक्टर्स थे। हमने अभी फॉर द टाइम बीइंग e टू द पावर x को y लेट किया हुआ है, ये खाली एक वापस इसको रीसब्स्टिट्यूट करके बाद में वर्कआउट करेंगे उस पर। तो इसको आप ले लोगे a/y + 1 प्लस b/y + 2 प्लस c/y + 3, ठीक है। और इसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लिखते ही हैं इसी तरह से। सो दिस इज y + 2 y + 3 प्लस b × y + 1 y + 3 प्लस c × y + 1 y + 2। ये भी आप ऐसा लिखते हो, पूरे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से इक्वेशन ऐसे सेट हो जाएगी। और अब हमारा काम है ABC की वैल्यूज़ को डिसाइड करना, ठीक है ना।
तो ए बी सी डिसाइड करने के लिए पहले इसको एक को हम हटा देते हैं। y की वैल्यू अगर सपोज करो -1 रखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। y इक्वल्स टू -1 पूरी इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो आपका y -1 प्लेस करेंगे तो ये देगा 1 2 और ये दोनों नंबर्स खत्म। ठीक है ना, तो a की वैल्यू डिसाइड हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, एक काम हुआ। इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू हमने -2 पुट की तो -2 की, तो ये वाला फैक्टर गायब और ये वाला गायब। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल्स टू y -2 प्लेस कर रहे हैं तो आएगा यहाँ पे b इंटू -2 + 1, यहाँ से -1 एंड +1, तो b की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू हो गई हमारे पास में -1 और हमने रखा y इक्वल्स टू -3। y -3 इसलिए प्लेस किया है क्योंकि ये वाला फैक्टर हट जाएगा, ये हट जाएगा और अल्टीमेटली हमें c की वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है ना, तो ये रख लें 1 इक्वल्स टू y -3 पुट किया है, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, c इंटू एंड -2 बनेगा यहाँ से और -3 + 2 -1 यहाँ से बनेगा, तो c की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। जब ए बी सी डिसाइड हो गए तो फिर हमारा काम ये है कि पार्शियल फ्रैक्शंस बन चुके हैं यहाँ पे, इसको डायरेक्टली अब हम लिखेंगे और मैं एक काम कर देता हूँ कि जो हमने e⁻x को y लेट किया था उसको भी रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए बी सी में, तो फाइनली ऐसा लिख पाएंगे आप जो इंटीग्रेट करना है, और उसकी वैल्यू पूछी थी इक्वल्स टू और चारों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसको आप लिखोगे 0 टू इनफाइनाइट, अभी रहने देंगे एज इट इज, 6 कम्स आउटसाइड और a की वैल्यू है 1/2 और पहला हमारा फैक्टर आएगा e⁻x + 1 प्लस सेकेंड b लिखेंगे, b माइनस में है -1 अपॉन e⁻x + 2, वो मैंने हटा दिया लेकिन मुझे याद है कि क्या लिखना है, a/x + 1 था, a/y + 1 था, b/y + 2 था और c/y + 3 था, तो ए बी सी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे और साथ ही साथ ये इसको भी रखते जा रहे हैं। ठीक है ना, प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और e⁻x + 3। ठीक है, और इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे सारे काम एक साथ चला सकते हैं हम e⁻−x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि इस पर कैसे वर्कआउट करते हैं, जब e⁻x वाला फॉर्मेट आता है तो यहाँ पे आप सेपरेट भी करते जाओ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 0 से इनफाइनाइट लिख देता हूँ और e⁻−x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये देगा 1 + e⁻−x और -6 टाइम्स 6 को यहाँ पे रखो जिससे कहीं गड़बड़ नहीं हो, और ये देगा आपको e⁻−x dx 1 + 2 e⁻−x बराबर है, प्लस और यहाँ जो 2 3 है ये वापस 3 क्रिएट करेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एंड e⁻−x 1 + 3 e⁻−x, दोनों काम एक साथ कर दिए, e⁻−x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और हमें उसको सेपरेट भी कर दिया। अब यहाँ पे सब जगह हमें सब्स्टिट्यूशन लेने पड़ते हैं, तो अब ये तीनों इंटीग्रेशन को मैं एक ही साथ सॉल्व करूँगा। इनमें मान लीजिए इस वाले में हमने जो लेट किया था 1 + e⁻−x को t वगैरह लेट किया तो -e⁻−x dx बराबर इसमें dt बनेगा। ठीक है, माइनस इसको चाहिएगा, माइनस है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे -3 टाइम्स और लिमिट में चेंज की भी बात कर लें यहीं कहीं। जो लोअर लिमिट है x की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, पहले एक बार हम लिमिट वाला मामला कर लेते हैं क्लियर, कि जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e⁻0 तो 1 होता है। ठीक है ना, तो ये जो लिमिट क्रिएट होगी दिस इज e⁻0 विच इज़ 1, तो यहाँ लोअर लिमिट बनेगी 2 आपकी और अपर लिमिट बनेगी, जैसे ही आप e⁻−x की जगह ये रखते हैं, इसको आप देख लें ध्यान से क्योंकि ये क्या क्रिएट होने वाला है ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। e⁻−∞ बनेगा जब अपर लिमिट निकालने के लिए x प्लेस करोगे, लेकिन e⁻∞ को आप ऐसा लिखोगे e⁻∞, और e⁻∞ तो इनफाइनेट ही होता है और इनफाइनेट का उल्टा होता है 0, तो ये वैल्यू जो जाएगी अपर लिमिट गाइस जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, और हमने जो लेट किया था उसको माइनस चाहिए था, तो -dt अपॉन लिखेंगे
1 प्लस ये टी वैल्यू आ गई। ये खाली इसका सब्स्टिट्यूशन है, मैं तीनों एक साथ सॉल्व करूँगा, लेकिन ध्यान रखें कि तीनों के लिए जो सब्स्टिट्यूशन है अलग अलग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे 1 प्लस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, वो अलग टी है, ये अलग टी है। मान लीजिए अलग अलग टाइम में सॉल्व कर रहे हैं दोनों को, तो आप लोगे माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा। और लोअर लिमिट अब निकालें। लोअर लिमिट ये सब पे 0 टू इन्फाइनिट थी इनिशियली, ठीक है। और जैसे ही आप 0 पुट करोगे e टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगी इसकी 3, ठीक है। और ये जो माइनस साथ में चला रहा है, खैर हम उसको बाद में सेट कर देंगे, चलिए यहीं कर देते हैं, क्योंकि बीच में जो है साइन वगैरह मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप लिखोगे गाइस माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी टी बनेगा, ठीक है। और उस वैल्यू को लिखेंगे तो बाई 2 आएगा, ठीक है। सो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी बाई माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा यहाँ पे, और 2 नीचे आएगा तो ये 3 क्रिएट करेगा, राइट। लिमिट प्लेस करो, लिमिट प्लेस करो, और यहाँ पे रखो 0, तो ई टू द पावर 0 1 बना, तो 1 प्लस 2 ये 3 आएगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट में ये वैल्यू बताई थी मैंने 0 बनती है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और ये हमने कांस्टेंट वगैरह को सेट कर ही दिया है, इसकी वैल्यू लिख देंगे dt और 1 प्लस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, इसको t लिखाई है। ये t ध्यान रखिएगा अलग है और ये वाला t अलग है, मीन्स मैं दो अलग अलग टाइम में उनको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले i1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर i2, फिर i3, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आप, और ये चीज़ वर्कआउट हो गई। थर्ड इस पे आते हैं, यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 3 हो गया, माइनस इसके साथ में कंटेंट है, राइट। और यहाँ वाला माइनस हमारा खत्म हो चुका। हम इसके लिए लेट करेंगे 1 प्लस 3 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, और तो बनेगा माइनस 3 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हमारे पास जो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है, उसको हम इतने पोर्शन को लिखेंगे डी टी बाई माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस 3 जब नीचे जाएगा तो कट हो जाएगा, माइनस 1 क्रिएट होगा, और लिमिट प्लेस कर देते हैं, लिमिट प्लेस कर देते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट पर पुट करोगे ई टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। और ई टू द पावर 0 इज़ 1, सो 1 प्लस 3 4 बनाएगा लिमिट, और यहाँ पे वापस वही चीज़ आएगी कि ये 0 बनता है तो अपर लिमिट 1 आएगी, ठीक है। फिर हमने ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिखा, माइनस 3 लिखा था, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जाने पे माइनस क्रिएट करेगा, और डी टी अपॉन टी ये भी बना था। बात समझ रहे हैं? स्लाइटली रफ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसको मैथमेटिकली बहुत लॉजिकली सही नहीं बोल सकते, लेकिन सॉल्यूशन है जो आपको समझ आ रहा है। अब सबकी वैल्यूज प्लेस करनी है, तो यहाँ से जो है ये माइनस आया, -3 और -3 log t विद द बेस ई, और t की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लेस होने वाली है 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए चेंज तो कर ही दिया है, अब जरूरत नहीं है t, और लिमिट लगा देंगे, दिस इज 2 to 0, दिस इज माइनस साइन, ठीक है। वो तो लिमिट हमने चेंज कर दी है, राइट। अब जरूरत नहीं है कुछ करने की ऐसा। 3 टाइम्स ऑफ, और ये आएगा ln t ए बी, और लिमिट प्लेस होगी इसकी 3 to 1, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ माइनस था, बराबर है, और फिर ये माइनस था, माइनस आएगा आपका ln t, और लिमिट रखोगे आप यहाँ पे 4 से 1 तक। ये सारा काम हो गया। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये आएगा -3 log 0। यहाँ गलती हुई है, यहाँ लिमिट रखने में हमने गड़बड़ किया है, और यहाँ पे जब हमने अपर लिमिट पे इनफाइनाइट रखा था तो 0 बना तो 1 आएगी, ये 1 आएगा। ये लिमिट कितनी आएगी गाइस? 1 आएगी, और उसके साथ में आगे वर्कआउट करना था, क्योंकि सब जगह 1 बना है तो ये भी 1 ही बनना था, नहीं तो नॉट डिफाइंड कंडीशन बनती। ये मालूम पड़ जाता है कि ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। माइनस log 2 बनेगा, ये माइनस log 2 वैल्यू प्लेस कर दी 3 टाइम्स, अगेन log 1 0 माइनस log 3 आएगा ये, एंड माइनस log 1 0 माइनस t आ जाएगा log 4। अब इनकी वैल्यूज़ को और सिंप्लीफाई कर दें फटाफट, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं सामने, पता लग जाएगा क्या है। सो दिस इज 3 log 2 माइनस
माइनस ये लिमिट इधर की है -3 log 3 माइनस माइनस प्लस log 4, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 to the power 3 8 प्लस log 4 एंड माइनस log of 3 to the power 3, सो दिस इज 27, दोनों ऐड हो जाएंगे ये, सो log 32 हो जाएगा माइनस log 27, सो यू कैन राइट द log 32 बाय 27 इज द आंसर, ठीक है। बीच में मैंने एक मिस्टेक की थी वहाँ लिमिट की, वो भी आपको समझ में आई होगी कि अगर आप थोड़ा अटेंटिव हो तो करेक्शन मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे होगा।